हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अनुज द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी पर, जहां से मैं आप लोगों को आज नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एसएचएम। ठीक, एसएचएम। तो मेरा नाम अनुज द्विवेदी है। मैं यूट्यूब में पहली बार पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले एक मोटिवेशन जुड़ जाए। जो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर ही बदल दे। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक एसएचएम। तो टॉपिक का नाम है एसएचएम। एसएचएम टॉपिक का नाम है एसएचएम। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति में से हम सबसे पहले गति पढ़ेंगे आवर्ती गति। आवर्ती गति से मिलकर पीरियोडिक मोशन। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति को आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई पथ है और यहाँ पे संकल स्थित है, यहाँ पे संकल स्थित हो गए। पृथ्वी यहाँ से अपने अक्ष के विपरीत बार बार परिक्रमा करती है, अर्थात जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पृथ्वी के सूर्य का चारों ओर परिक्रमा यानी चारों ओर उसका पृथ्वी का के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, इसका आवर्तकाल 1 वर्ष होता है। पृथ्वी एक चक्कर कितने वर्ष में पूरा करती है? 1 वर्ष में। अर्थात 1 वर्ष में जब चक्कर पूर्ण करती है तो वह प्रत्येक 1 वर्ष बाद वो अपने पथ को दोहराती है, यानी निश्चित समय के बाद। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष के विपरीत घूर्णन 1 दिन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आगे का टॉपिक समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम आ जाते हैं दोलनीय गति। क्या, कौन सी गति? दोलनीय गति। तो उसी से इंग्लिश में कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यदि कोई वस्तु आवर्त गति में एक ही मार्ग पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, गति को कंपनी गति का दोलनीय गति। मतलब जो ऐसे गति करती है उसे तो हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आवर्ती गति। उसे हम कहते हैं आवर्ती गति। ठीक है, यदि लेकिन अगर यही गति, ये यहाँ से मान लेते हैं ये पेंडुलम है, यदि यही गति एक निश्चित समय के बाद इधर उधर गति होगी तो यही गति दोलनीय गति होती है। जैसे यदि कोई वस्तु आवर्ती गति में एक ही मार्ग किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को कांपनीय गति अथवा दोलनीय गति कहते हैं। ठीक है, तो आइए फिर समझ होगा, चलते हैं आगे। तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं सरल दोलक की गति, तो वही हमने बताया जो इस प्रकार से इधर उधर गति करती है उसे ही आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, जिसे दोलनीय गति कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंग पर लटके हुए द्रव्यमान की ऊर्ध्वाधर दिशा में गति। द्रव्यमान की स्प्रिंग पर लटकी, जैसे स्प्रिंग है, इसकी स्प्रिंग को यहाँ पे लटका देते हैं, इसकी ऊर्ध्वाधर गति मतलब कि ऊपर नीचे गति ही आवर्ती गति दोलनीय गति होती है। ठीक, अभी तक तो उसका डिस्क्रिप्शन चल रहा था, अब यहाँ पे चलेगा सरल। अब हम बात करते हैं सरल आवर्ती गति, इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति आवर्ती गति का विशेष उदाहरण है जिसमें वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, अर्थात प्रत्येक दोलनीय गति, कौन सी गति? दोलनीय गति बराबर हो सकती है आवर्त गति के, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आवर्त गति दोलनीय गति होती है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे जब हम पढ़ेंगे तो इस सरल आवर्त गति का विशेष उदाहरण है जैसे वस्तु माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, मतलब इधर उधर इधर गति करती है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमने मान लिया, ये ऐसे मान लिया इधर उधर गति कर रहा है, अर्थात इसको इधर से इधर लाने के लिए बल कार्य करेगा। इसे विस्थापन करेंगे, अर्थात यफ अनुपाती माइनस एक्स के होगा, अर्थात अनुपाती का साइन हटाएंगे तो यफ बराबर माइनस का के एक्स आ जाएगा। अब ये माइनस का के एक्स हमें क्या बताता है? माइनस का जो के होता है ये फोर्स कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? कि एक फोर्स कांस्टेंट होता है जिसे हम बल नियतांक कहते हैं। साइन, नेगेटिव साइन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन बताता है। जो वो होता है, जो नेगेटिव साइन होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन को बताता है कि यहाँ पे बल नियतांक का कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों आगे, तो हम के से यहाँ से हम के कर मात्रक निकालेंगे तो के बराबर निकालेंगे एफ अपॉन एक्स। इसका होता है न्यूटन, एक्स हो जाएगा मीटर, अर्थात मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, यूनिट हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगी ml0 t-2 ml0 t-, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। पेपर में पूछ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है कला कोण या कला, जिसे हम कहते हैं फेज, कहते हैं फेज, जिसे हम किसी करते हैं, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, वह भौतिक राशि जिसके द्वारा आवर्त गति कर रहे कण की माध्य स्थित तथा उसकी गति की दिशा का बोध होता है वही कला कहलाती है। जैसे इसका समीकरण जो होता है y बराबर a साइन फाई, ये होता है y बराबर a साइन फाई, y बराबर होता है a साइन फाई। ठीक है, अब हम इरेज कर देते हैं y बराबर a साइन फाई, तो अर्थात यहाँ से आ जाएगा ये y बराबर a साइन फाई, जहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड, फाई फेज हो जाएगा। इसका दूसरा समीकरण होता है y बराबर
ए साइन, इसका दूसरा समीकरण था y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे इसकी पूरी कला ये हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं सरल आवर्त गति में विस्थापन। सरल आवर्त गति में विस्थापन से जब हम बात करेंगे तो सरल आवर्त गति करते हुए कण की दिए गए क्षण पर माध्य स्थिति से उसका दूरी विस्थापन कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का लंबपाद वृत्त के व्यास पर सरल आवर्त गति करता है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं ये हो गई माध्य स्थिति, इधर से जो हो जाएगी यहाँ माना यहाँ से यक्ष दूरी होगा, तो ये यक्ष दूरी क्या हो जाएगी इसका विस्थापन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे मैक्सिमम विस्थापन, अब यहाँ पे मैक्सिमम विस्थापन, जो मैक्सिमम विस्थापन को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम विस्थापन को क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक। मैक्सिमम विस्थापन को क्या कहते हैं, मतलब कि मैक्सिमम विस्थापन को ये एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे जो समीकरण निकला y बराबर ए साइन ओमेगा एस ओमेगा टी, ठीक है, या इसे हम y बराबर ए कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, इधर जो हो जाएगा ये दूरी हो जाएगी x, ठीक है। ये मेन पोजीशन क्या है, ये मेन पोजीशन। तो ये जो यहाँ तक पिंड का है, इधर जो यहाँ तक है, ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी, यही दूरी क्या कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक, यही दूरी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। यहीं पे नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इसे कहते हैं आवर्तकाल की। किसकी बात करेंगे, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल होता क्या, जैसे इंग्लिश कहते हैं टाइम पीरियड, जिसे प्रैक्टिस दर्ज करते हैं। यहाँ से एक कंपन पूरा करने में, मतलब ऐसे से जाने पे एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। मतलब कि एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति क्या होती है, ठीक है, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं, सेम कहते हैं, इसमें स्मॉल यहाँ से दर्ज करते हैं। एक सेकंड में, मतलब कि एक सेकंड वस्तु जितने कंपन पूर्ण करती है उसे वस्तु की आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति, ठीक है। एक सेकंड में ये n बराबर 1/t एक परिभाषा होती है। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। इसका यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी जब हम यूनिट की बात कर लेते हैं तो यूनिट जो होता है, यूनिट होता है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। इसका यूनिट सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है। इसकी डायमेंशन जो होती है वो टी इनवर्स इसकी डायमेंशन होती है, ठीक। अब हम इसकी ये मेन पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से यदि हम जीरो हो जाएगा, इधर हम इधर जाएंगे तो t/4, इधर से जब इधर आएंगे तो ये t/2 हो जाएगा। लिखा है इधर गए t/4, इधर आए t/2, फिर इधर गए तो t/4, इधर आए t, ठीक, ये होता है। इसी जगह इसकी फाई में देख लेते हैं, 0 से इधर गए π/2, π/2 से इधर आए पाई, इधर गए 3π/2, इधर गए 2π, मतलब कि ये टाइम पीरियड टी तक चलता है। अब पाई ये 360 चलती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे अब हम बात कर लेते हैं सरल आवर्त गति में वेलोसिटी इन एसएचएम। हम वेलोसिटी इन एसएचएम में बात करते हैं, हमें विस्थापन का समीकरण पता है y बराबर ए साइन ओमेगा ओमेगा टी होता है, ठीक है। ये वेग बराबर जो हम जानते हैं वो होता है dv/dt होता है। अवकलन कर देंगे इसका, तो यहाँ से जब अवकलन करेंगे निकलेगा ए साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा का टी का फिर से करेंगे तो ओमेगा ए बचा है, ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये बचा, ये हो जाएगा इसका वेग। तो हम यहाँ से लिख देते हैं, डायरेक्ट समीकरण लिख देते हैं v बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा वेलोसिटी का समीकरण। यहाँ से जब हम v बराबर ए ओमेगा ले लेते हैं और कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब हम v बराबर ओमेगा ए को अंदर ले देते हैं तो ये बनेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बन जाएगा। यहाँ से जब ये यहाँ से ये बन जाएगा तो यहाँ से जब ये बन जाएगा तो यहाँ से आगे समीकरण क्या बनेगा, तो v बराबर बनेगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग ये निकलेगा डिस्प्लेसमेंट के पदों पर। यदि हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ले लेंगे एट मीन पोजीशन पर जब वेलोसिटी निकालेंगे, अर्थात y बराबर 0। अब ये पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब ये पॉइंट जब 0 हो जाएगा तो ये यहाँ से निकलेगा, तो ये बनेगा v बराबर ओमेगा ए, अर्थात मेन पोजीशन पर वेग जो होता है वेग मैक्सिमम होता है, ठीक, मेन पोजीशन पर वेग मैक्सिमम होता है। अब यहाँ से ले लेंगे समीकरण लिखते हैं v बराबर
वी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब जब यहाँ से एट वाई बराबर ए अर्थात मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे तो वी बराबर 0। अर्थात ये सच हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जो होता है वेग मिनिमम और यहाँ पे वेग मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, विस्थापन समीकरण होता है वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ से वेग जो होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अर्थात इसको हम यह करके लिख सकते हैं ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू अर्थात ये वेग वेग विस्थापन से कितना आगे, वेग विस्थापन से पाई/2 कला आगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सरल आवर्त गति में ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, ये यहाँ पे मेन पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वेग मिनिमम होता है, वेग मैक्सिमम होता है, वेग मिनिमम होता है। ठीक है, मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और मैक्सिमम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, और मेन पोजीशन पर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी मिनिमम होता है। मेन पोजीशन पे वेग मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम, एक्सेलरेशन यानी त्वरण मिनिमम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। सरल आवर्त गति करते हुए कण का साम्य अवस्था से विस्थापन करने हेतु प्रत्यानयन के बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, कि मतलब प्रत्यानयन के बल, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया कार्य, मतलब अर्थात जो कार्य करना पड़ता है वही संचित होकर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए सूत्र निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रूफ निकालेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र। अर्थात यहाँ से जब निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे होता है, एक बार लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। अर्थात यहाँ से ले लेंगे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट मीन पोजीशन पर जो होती है पोटेंशियल मिनिमम यानी 0 होती है, एंड एट वाई बराबर ए पर पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, कण के वेग के कारण उसमें पाई जाने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। कण के वेग के कारण पाई जाने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब यहाँ से हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये यहाँ से होता है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी का। तो चलिए दोस्तों आज हमने कहाँ तक पढ़ा है, आज हमने ऊर्जा तक पढ़ा, कहाँ तक, ऊर्जा तक, एनर्जी तक आज हमने पढ़ा, आज की क्लास यहीं तक। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड जय हिंद।